जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सभी लोगों के लिए बीएसएफ की तरफ से नया भर्ती निकाल दिया गया है, जिसमें ऑल इंडिया के लिए 1526 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और ये जो बीएसएफ का भर्ती निकाला गया ना, इसमें आपका सीआरपीएफ भी है, आईटीबीपी भी है, आसाम राइफल भी है, एसएसबी भी है और बीएसएफ भी है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात बता रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा या पेपर कराया जाएगा, और पेपर कराया जाएगा तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने का कोशिश कर रहा हूं। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जितने भी साथियों का हाइट कम रहता है ना, तो उन लोगों के लिए ये भर्ती काफी अच्छी है। आप लोग वीडियो पूरा देखना, सारी चीजें आसानी से समझ जाओगे। और मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताने जा रहा हूं, अभी जो बीएसएफ की तरफ से भर्ती निकाला गया है, इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, आपका आसाम राइफल का वर्दी कुछ ऐसा रहता है। आसाम राइफल का जो भर्ती ट्रेडमैन वाला आता है ना, जिसमें सबसे पहले दौड़ होता है, तो वो भर्ती भी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। आप लोग को तैयारी करते रहना है। अभी बीएसएफ की तरफ से जो भर्ती निकाला गया है, तो इसमें आपका उम्र जैसे कम से कम 18 साल मांगा गया है और अधिक से अधिक 25 साल उम्र होना चाहिए। और उम्र में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का मतलब 200 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा। और आपका एससी एसटी और जैसे एक्स सर्विसमैन जो रहेंगे ना, उन लोगों का 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगा। लेकिन जब वो लोग ऑनलाइन कराने जाएंगे, तो जो लोग ऑनलाइन करते हैं वो लोग वही 50 से 60 रुपया अपना चार्ज ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन फीस आप लोग जान चुके हो। अब आगे यहाँ पर हाइट के बारे में बताया गया है। सब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का यहाँ पर हाइट और चेस्ट के बारे में बताया गया है। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो और मेल हो, तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका नॉर्मल चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो और फीमेल हो, तो फिर उन लोगों का हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और उन लोगों का चेस्ट नहीं मांगा गया है, ठीक है ना। उसके बाद से फार अदर कैटेगरी, मतलब अगर आप अदर कैटेगरी से आते हो, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी से आते हो, तो फिर आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी तरह से मतलब दूसरे कैटेगरी के फीमेल के लिए, फीमेल का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट नहीं मांगा गया है, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि कब से इसका ऑनलाइन चालू होगा, किस वेबसाइट से इसका ऑनलाइन चालू होगा और किस वेबसाइट से इसका एडमिट कार्ड निकलेगा, वो भी मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिला है वो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। इसका जो ऑनलाइन है ना, 9 जून से चालू हो जाएगा, मतलब इसी महीने में 9 तारीख से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। आप लोग एप्लीकेशन फीस तो जान ही चुके हो और ऑनलाइन का लास्ट डेट आपका 8 जुलाई रहने वाला है। तो लास्ट डेट का आप लोग को इंतजार नहीं करना है, ठीक है ना। आप लोग को ऑनलाइन करा लेना है जब ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तो 2 पोस्ट है आपका, जैसे एक पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और दूसरे पोस्ट का नाम है एएसआई स्टेनो, ठीक है ना। तो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ऑल इंडिया के लिए 1283 वैकेंसी है और इसमें 12 पास मांगा गया है, ठीक है ना। 12 पास प्लस स्टेनो के बारे में बताया गया है। उसके बाद से आपका एएसआई स्टेनो बताया गया है। तो इसमें ऑल इंडिया के लिए 243 वैकेंसी है, जिसमें 12 पास मांगा है और 12 पास के साथ साथ आपको टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बारे में आगे भी जिक्र किया गया है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वैकेंसी, तो आप लोगों को पता चल ही गया है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ में, मतलब ये जो बीएसएफ की तरफ से भर्ती निकाला गया है, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है। तो 2 पोस्ट में ऊपर आपका यहाँ पर दिया है ना, जैसे सीआरपीएफ आपका जो है, तो सीआरपीएफ में मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए टोटल 21 वैकेंसी है। फिर बीएसएफ में मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए टोटल 17 वैकेंसी है। फिर आईटीबीपी में मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए टोटल 56 वैकेंसी है। आप लोग देख लो किसमें कितना वैकेंसी है। फिर सीआईएसएफ में मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए 146 वैकेंसी है। फिर आपका एसएसबी में मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए टोटल ऑल इंडिया के लिए 3 वैकेंसी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे दिया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग देख लो, जिसमें आपका हवलदार कलर के भी आ जाएगा, जो आसाम राइफल में कलर का होता है। यहाँ पर आपका बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ में मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए 282 वैकेंसी है, ठीक है ना। आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद से आपका यहाँ पर दिया है बीएसएफ में मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए 302 वैकेंसी है। फिर आईटीबीपी में मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए 163 वैकेंसी
वैकेंसी है। CISF में मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए 496 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा CISF में देखने को मिल रहा है। उसके बाद से SSB में मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए आपका 5 वैकेंसी है। फिर आसाम राइफल क्लर्क में मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए आपका 35 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो वैकेंसी में आप लोगों को बता दिया हूँ किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, उसको आप लोग यहाँ से देख सकते हो। जब ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा तो वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग ये जान लो कि इसमें सबसे पहले क्या कराया जाएगा। तो देखो इसमें सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा, मतलब पेपर कराया जाएगा। जब पेपर हो जाएगा तो दौड़ कराया जाएगा, फिजिकल कराया जाएगा, ठीक है ना। उसी टाइम आपका हाइट वेट नापा जाएगा, हाइट में आप लोग को बता दिया हूँ कितना लगेगा। उसके बाद से यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में जो आपका टाइपिंग मांगा गया है, स्टेनो के बारे में बोला गया है, तो मतलब उसी का स्किल टेस्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट जांच किया जाएगा। उसके बाद से आपका मेडिकल होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्या क्या पूछे जाएंगे वो सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में जो कुछ भी लिखा गया है मैं आप लोगों को सुना दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF और वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट और हवलदार क्लर्क में सहायक उप निरीक्षक, आशुलिपिक, लड़ाकू व आशुलिपिक और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सीधी भर्ती के लिए लघु विज्ञापन असम राइफल परीक्षा 2024 में, मतलब असम राइफल के बारे में भी बार बार जिक्र किया गया है, ठीक है ना। असम राइफल हवलदार का इसमें वैकेंसी दिया गया है, तो इसके माध्यम से वही सारी चीजें बताया गया है। सबका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, देखो यहाँ पर लिखा गया है, जो आपका BSF का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इसी वेबसाइट से आप लोगों का ऑनलाइन होगा। भले से आपका CRPF है, ITBP है, आसाम राइफल है, लेकिन BSF के ऑफिशियल वेबसाइट से इसका ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन आपका इसी महीने में 9 तारीख से चालू हो जाएगा, लास्ट डेट 8 तारीख रहने वाला है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग पूरा देख लेना है। ये जितना भी वैकेंसी बताया गया ना, इसमें 10% वैकेंसी नीचे यहाँ पर लिखा गया है, कहीं यहाँ देखो लिखा गया कि 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगा। तो इसका फुल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकाला गया है, जब से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा तो शायद इसका फुल नोटिफिकेशन उसी दिन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी जितना भी जानकारी मुझे मिला है, मैं जितना भी जानकारी इकट्ठा किया हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूँ। जितने भी साथी 12 पास हैं और हाइट कम है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों को इसमें फार्म भरना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टाइपिंग भी मांगा गया है। तो जैसे एक सीट की जगह काफ़ी सारे लड़कों को पास किया जाएगा, कुछ लोग टाइपिंग में भी छटेंगे और स्टेनो के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो आप सभी लोगों को फार्म भरना चाहिए, ठीक है ना। जरूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगा। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहो, तैयारी करते रहो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा मेरे भाई। और अब देखते हैं, सरकार वाला मुद्दा अभी चल रहा है, तो अभी इंडियन आर्मी के अंदर अग्निवीर ये लोग लागू किए, तो आप लोग देख ही रहे हो। उसी की वजह से आज सरकार मतलब एकदम समझो इतना उन लोग का हालत खराब हो गया ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बस आप लोग मेहनत करते रहो और एकता बना कर रखो, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।